भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य चलदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोकुलनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम चित्त जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की जमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्तवृंद की समवेत भक्तवृंद की श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभात जागृति चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है। प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 14 और आज 15 भी लेंगे। नहीं 14 15
अहो कष्टम अहो न्याय्यम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुं नारत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया. Vishnudev said, "Oh, what terrible sufferings and what terrible injustices you good souls suffer for being the sons of religion personified. You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion." विष्णुदेव कह रहे हैं कि कितना अन्याय और कितना क्लेश आप जैसे महात्माओं ने सहन किया, और कारण क्या था कि आप धर्मनंदना, आप धर्म के पुत्र हो, इसीलिए आपके ऊपर अन्याय हो गया है। और इतना कष्ट कोई सहन नहीं कर सकता, व्यक्ति तो मर जाएगा, लेकिन आपको ब्राह्मण, परमेश्वर और धर्म ने आपकी रक्षा की है। विष्णुदेव का ये वाक्य पांडवों के प्रति है, और आज जिसको हम चर्चा करने वाला आज का जो हमारा श्लोक है उसमें अपनी इसको संस्कृत में स्नुषा कहते हैं, डॉटर इन लॉ, अपनी बहू, वधू, उसके बारे में जो विष्णुदेव के वाक्य है, इसका आज हम चर्चा के लिए लेने वाले हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलम श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर टेक्स्ट 12 में एक शब्द आता है कष्टम, और कष्टम का प्रभुपाद संस्कृत शब्द का अनुवाद करते हैं टेरिबल सफरिंग। रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भागवत पढ़िए, पढ़ते समय एक तो विचार वाचक के मन में आता है, सफरिंग, क्लेश, दुख, और संसार में जितनी भी चीजें निर्माण की जाती है, एवरीथिंग दैट इज मैन्युफैक्चर्ड हैज ओनली वन एम, दुख का निवारण। तो थोड़ी बेसिक चर्चा करते हैं, व्हाट इज सफरिंग। आप कहेंगे नहीं मुझे पूछो मत, मैंने आज तक कभी सफरिंग क्या है देखा भी नहीं है। ऐसा है कोई? कोई नहीं है। So what is suffering then?
unpleasant experience to अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो मुझे लेनी पड़ रही है। ट्रेन पकड़ने जाओ, ट्रेन 8.5 घंटे लेट है, ये प्लेजेंट है? फ्लाइट पकड़ने जाओ, फ्लाइट 4 घंटा लेट है। कहीं पे मोबाइल खो गया, अपना मोबाइल खो गया तो क्या हम आनंद से उछल लगते हैं कि किसी को तो मिला होगा, बेचारे को जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको मिला होगा तो खुशी मनाओ। नहीं है क्यों खुशी मनाओ, मेरा नुकसान हो गया है। सो वी आर वेरी क्लियर कि सफरिंग इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। एनी अदर ऑप्शंस? सफरिंग का मतलब क्या हो सकता है? Things don't go the way you want. Things don't go the way you want. कभी घर में ऐसा होता है कुछ करने जाओ और वो मशीन काम ही नहीं करता, बहुत बार ऐसा होता है। चटनी बनाने जाओ तो ब्लेंडर काम नहीं करता, कुछ करने जाओ तो ये काम नहीं करता। हम कहते हैं आज ही इसको मरना था। हालांकि मशीन में जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, फिर भी हम यही वर्ड यूज करते हैं, जेरोस्कोपी मशीन मर गया आज। या ये हॉस्पिटल के बड़े बड़े मशीन तो कभी होता नहीं है ऐसे। अरे क्या बात है। तो पहला आंसर था कि जो अनप्लेजेंट है। दूसरा है जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, एट द टाइम आई वांट, नहीं होता वैसा। एनी लास्ट वन मोर ऑप्शन फॉर सफरिंग? others happiness. अरे बाप रे, सोचिए तो आज एक कलयुग का सबसे पिलर निकाल दिया कि बाकी लोग सुखी क्यों हैं? नॉट फेयर। एक बार एक डिस्कशन में एक व्यक्ति ने ऐसे किया था, ये केवल आप और हम जैसे फिलोसॉफिकली माइंडेड लोग ही कर सकते हैं। प्रभुपाद की दया से हम लोग यहाँ पर ना अपना सुबह का टाइम खर्च करके आते हैं कि कभी कभी अपने आप से पूछो कि ये संसार में आनंद क्यों है? Why there is happiness in this world? आप सबके चेहरे ऐसे हो गए कि क्या क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या ये इतना आनंद होना नहीं चाहिए? It is wrong to be happy. Happily in love, happy married. Actually एक यूरोपियन फिलोसोफर पूछता था अपने किसी भी व्यक्ति को कि आर यू हैप्पी और आर यू मैरिड? हैप्पीली मैरिड तो थोड़ा टाइम लगता है। कितने लोग हैं बेचारे दुखी चेहरे से बैठे हैं। अरे ऐसा नहीं है, देयर इज हैप्पीनेस इन लाइफ, जस्ट डोंट नो वेयर टू फाइंड इट। कहीं तो है। कोई कहता है कि हैप्पीनेस का मतलब क्या है ना, वो खरगोश के सींग जैसा है या घोड़े के अंडे जैसा है। घोड़ा एग्जिस्ट, अंडा एग्जिस्ट, बट घोड़े का अंडा पता नहीं कहाँ होता है। रैबिट एग्जिस्ट, हॉर्न एग्जिस्ट, लेकिन रैबिट का हॉर्न कहाँ से मिलेगा? तो ये मैंने बनाया नहीं है, ये बंगाल में प्रभुपाद बताते हैं, घोड़ा डिम, घोड़े का अंडा। संस्कृत में बोलते हैं शशक श्रृंग। शशक ससा रैबिट है, बट देयर इज नो रैबिट विद द हॉर्न ऑन दिस साइड। आकाश पुष्प, आकाश में जो पुष्प खिलते हैं, कोई कहता है पोएट कैसल्स इन एयर, कैसल है कि उसके नीचे से लकड़ी लगाओ तो पूरी चली जाएगी, ऐसे कैसे होता है? हाउ डज इट फ्लोट इन एयर? सफरिंग है, हैप्पीनेस भी है, बट वी नेवर आस्क द क्वेश्चन व्हाई देयर इज इतना कम हैप्पीनेस है, वो भी क्यों है यहाँ पर? व्हाई इट इज? ऑफ कोर्स हैप्पीनेस हैज टू बी देयर। जिन्होंने इस मटेरियल वर्ल्ड को एक प्रोडक्ट समझे, क्रिएशन मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उसका क्रिएटर होना चाहिए, तो जो क्रिएटर है उसने इसके ऊपर एक स्टैंड मार के रखा है। गीता में वो स्टैंड बताते हैं क्या है? दुखालयम। तो अगर दुखालय करके स्टैंड मारा है उसके ऊपर, जैसे भक्ति वेदांत रुग्णालय, आप कहेंगे क्या है यार, इतना 8 मंजिली का बिल्डिंग बना है, इधर कोई करा रहा है, उधर कोई रो रहा है, उधर कोई ऐसे लगा के बैठा है, कोई सीलिंग को देख रहा है, ये क्या है?
इधर कुछ कोई अंताक्षरी खेल रहा है, कोई बिलियर्ड्स खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई नर्स से पूछ रहा है आज का मेन्यू क्या है। वही है जो कल का था, ब्लैंड खिचड़ी एंड सूप। तो बोले बोर हो गया मैं खा खा के। बोली आपका चार्ट देखो, आपका ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, यही सब होने वाला है इधर। तो रुग्णालय, रुग्ण बीमार लोग, हिमालय में जाकर कोई कहेगा इतना बर्फ क्यों है यहाँ पर, थोड़ा इधर उधर ठीक था, टू मच। बोले इसका नाम ही हिमालय है तो क्या करेंगे उसमें। औषधालय, केवल औषध है उसमें। सो सिंटैक्स जिसे कहते हैं, सिंटैक्स का मतलब होता है किसी का एसेंशियल मीनिंग। तो शब्द का मीनिंग नहीं है कि ये दुखालय है, ये रुग्णालय, ये औषधालय, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। एंड देयर इज अ वेरी गुड रीजन फॉर दैट। हम लोग क्यों नहीं मानते कि यहाँ पर नहीं देखो दुख है, बात सही है, लेकिन मिटाने के लिए कुछ करना चाहिए ना। दैट इज ह्यूमन लाइफ। हम कुत्ता बिल्ली नहीं है जो जस्ट एक्सेप्ट देयर लॉट कि ठीक है। जैसे कुत्ते को आपने, अभी मैंने पहले किया था, आज नहीं करता हूँ, कि ऐसे ही गांव में कोई देखा कुत्ता तो उसे एक पत्थर लेके टप करके मार दिया उसको, जोर से नहीं बट फॉर द हेक ऑफ इट जैसे कहते हैं। क्या करेगा वो, आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम सुपीरियर। चलो मारो ने कम से कम छोटी लकड़ी दिखाई और उसको भगा दिया उधर से। कैन द डॉग कम एंड प्रोटेस्ट के एवरी डे व्हाई यू कम एंड बीट मी, क्या है मतलब मैंने आपका कुछ पैसा लिया है, क्या किया है, व्हाट आई हैव डन। तो ह्यूमन का आंसर होता है मैं आपके जैसे तुच्छ प्राणी को उत्तर देता नहीं है, आई एम टू डिग्निफाइड। देन यू फाइंड दैट ये पूरी दुनिया का लॉ ऐसा है। हिंदी में कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वी डोंट एग्री विद दिस। मराठी में कहते हैं बड़ी तो कान पीली, इसका कान पकड़ा है, क्यों कर रहा है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पावर है। बिलीव इट और नॉट, बड़े बड़े कंट्रीज का यही फॉर्मूला होता है कि वी कैन डू इट बिकॉज वी कैन। कंपनीज का ये होता है कि आई कैन टेक ओवर बिकॉज आई कैन। तो एसेंशियली थोड़ा सा अगर हम एक स्कैनर मारेंगे इस भौतिक जगत को, तो ये बात है कि देयर इज यूनिवर्सल सफरिंग। कोई वास्तविक प्योर हैप्पीनेस का, देयर इज नो पर्सन हु सेज मैं अनादिकाल से प्योर हैप्पीनेस। और इतना ये कंडीशनिंग हो गया, इतना इट इज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनग्रेन्ड इन अस, कि बाद में व्यक्ति सोचता है कि सच बताओ सच्चा सुख कहीं भी नहीं है। मेरी बात मानो, कहीं भी नहीं है। अरे वो एक प्रचारक मुझे कह रहे थे कि भगवान के नाम में पूर्ण हैप्पीनेस है। नहीं, वो एक साधु है, उन्होंने केवल हरिनाम का प्रचार किया, उसमें भी उनका कोई तो कुछ तो होगा, उनको कमीशन मिलता होगा, भगवान से मिलता होगा, क्या पता। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम लो। तो जो अनट्रेन्ड जीव है उसका माइंड वो नहीं, माइंड तो जीव तो शुद्ध है, लेकिन भौतिक जगत का कंडीशनिंग, अनदर वर्ड प्रॉपर यूज सो मेनी टाइम्स, कंडीशनिंग। तो एक सिंपल ऐसा है कि आपने एसी को लगा दिया 24 पे, समझो बाहर का टेम्परेचर 29 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया, वो एसी पे स्ट्रेन पड़ता है। बट एसी का काम ही है कि अंदर का रूम का टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए। समझो कल ब्लू स्टार हो, वोल्टास हो, बोलेंगे अगर बाहर 20 है ना तो हम गारंटी दें अंदर 20 होगा, तो बोले फिर कंडीशनिंग क्या है भाई। वैसे कभी कभी ये कंडीशन ऐसा काम करता है कि बाहर 24 है और अंदर 26 होता है ऐसा। हमारे टेंपल में हमने ब्लू स्टार इंजीनियरिंग से लगाया, जो भी बड़े बड़े एसी है ना, 80 टन का एसी है हमारा टेंपल और का, 80 से भी ज्यादा हो सकता है, 80 तो मिनिमम था। तो ब्लू स्टार वालों ने कहा अरे ये तो हमारे लिए मामूली जॉब है, हम लोग तो ऐसे इससे भी 5 गुना बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, उसको हमने किया हुआ है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया उन्होंने किसी और को, अंदर का डक्टिंग हो,
क्या क्या कुछ वूल लगाते हैं, वो सब किसी और ने किया। और हमारे ब्रह्मचारी थे बंकिम राय प्रभु, पोस्ट डॉक रिसर्च फ्रॉम जापान, पीएचडी भी जापान में किया है, उसके बाद पोस्ट डॉक रिसर्च भी उधर किया है। पहली बार में देखा कि एक ब्रह्मचारी बड़े ब्लू स्टार जैसे 900 करोड़ कंपनी को भी उन्होंने घुटने पे टिकाया उनको। वो उस इंजीनियर से कहते थे कि आपका आदमी लेके आओ और केवल ये जो टेम्परेचर है आप हमको प्रॉमिस किया है 21 डिग्री अगर हमने किया है तो 2 घंटे के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो कहीं तो लीकेज होता है। वो व्यक्ति ने लगभग 6-7 बार वो अपनी टीम को लेके आए और सब कुछ चेक किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो लीकेज होता ही रहा है। तो फाइनली सेड मेरे 32 साल के करियर में शायद ये पहली बार है आई एम एक्सेप्टिंग डिफीट। ये नॉनसेंस सब कंट्रैक्टर का काम है, ये अभी इसको मैं कुछ काम देने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये जो मेरे ख्याल से 10-15 लाख ऐसा कुछ एक लास्ट अमाउंट था, उन्होंने बोला पूरा डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, मैं जब सेटिस्फाई हो जाऊंगा तभी ये लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको। बोला आप चिंता मत करो सर, मैं आपको सेटिस्फाई करके ही रहूंगा। आज तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गया। फाइनली वी गिव हिम उसका 30-40% तो दे दिया बट नॉट फुली। तो 30-32 साल का व्यक्ति एक्सपीरियंस वाला, उसको मालूम था कि मैं शर्तिया गारंटी कर सकता हूँ। नहीं, मशीन फेल। ही कांट से आपका चौपाटी का गर्मी चलो ज्यादा गर्म है उधर, या ये आपका स्ट्रक्चर ही खराब है। नॉर्मली आदमी हिंदी में कहते हैं नाचने ना आए तो आंगन टेढ़ा। तो हमारे प्रभु जी बोल रहे आंगन टेढ़ा हो या हमारा चौपटे का हवा खराब हो, कुछ भी हो, यू आर नॉट गेटिंग द मनी अंटिल यू परफॉर्म। तो ऐसे भी कभी कभी होता है। तो कमिंग टू आवर बैक टू आवर डिस्कशन, सफरिंग्स आर देयर, अनप्लेजेंट। अभी आपके डेफिनेशन को मैं थोड़ा थोड़ा एनालाइज करता हूँ। अनप्लेजेंट मीन्स unpleasant according to my senses, है ना? कुछ हो नहीं रहा है या हो रहा है जो मेरी इंद्रियां बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। तो फिर अगेन अनलेस यू बिकम फिलोसॉफिकल, कोई बोलता है खाली फिलोसफी पढ़ने से आदमी आनंदित हो जाएगा, एग्रीड, आनंदित नहीं होगा। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिलोसॉफी क्या करती है? जैसे कोई खजाना ढूंढ रहा है किसी जंगल में, तो गीता या भागवत आपको एक मैप देता है कि ये जंगल से बाहर निकालने का रूट, और यहाँ पे नॉर्थ में इतना इतना डिग्री में यहाँ पर ट्रेजर बरी किया गया है। तो फ्रॉम वन एंगल इट इज एज गुड एज यू हैव द ट्रेजर, इज इट नॉट? आपको जैसे मैं जिस ऑफिस में काम किया हूँ, आई एम गिल्टी ऑफ वर्किंग फॉर 1 full year ओनली इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मैंने उसको राम राम बोल दिया, मैंने कहा बहुत हो गया। कोई कहता है कि एहसान किया अपनी कंपनी के ऊपर, उधर रह के आप हरे कृष्ण करते थे तो ना इधर का काम ठीक ना उधर का काम ठीक, कम से कम आप अभी टेम्पल में हो तो बात अलग है। एनीवे, सो हमारे इंद्रियों के ऊपर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, दैट ओनली गीता या भागवत का ट्रेनिंग ही हमको बता देगा। तो मेरी कंपनी में पैसा हाथ में नहीं आता था, हमारा एक बैंक अकाउंट था नीचे, हम लोग 2nd फ्लोर पे थे। तो वो पासबुक में लेके जाओ, उस समय तो मैन्युअली लिखते थे, तो पता चला हाँ अक्टूबर का सैलरी आ गया। नाउ शुड आई आर्ग्यू विद द अकाउंटेंट, पैसा किधर है, पैसा किधर है? बोले देखो ना उसमें है ना, आपका क्रेडिट बैलेंस में है। किसी को चेक पेमेंट मिलता है, तो
चेक मिलने पर व्यक्ति खुश क्यों होता है? हाँ 5 लाख मिल गया, कितने मार तो कागज मिला है। बोला इसको जब बैंक में डालेंगे तब पता चलेगा कि उधर 5 लाख रुपया है। नहीं तो किसी व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को अगर आप एक उसकी बेगिंग बोल में 5 लाख का चेक डालोगे, बोला 20 रुपए चाहिए, 30 रुपए चाहिए, आप कागज दे रहे हैं मुझे। बोले बेवकूफ, ये 20-30 रुपए से भी ज्यादा बात मूल्यवान है ये। बोला ना, पैसा चाहिए मुझे। So many times we can be behaving like this. We don't understand value क्या है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कैसा है? रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में कहते हैं सीता विद्या पित्तोपदप्तर सनस्य नरोचिकानो कित्वा धरा तनुदिना खरुसाय रुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तदगदम मूलहंत्री स्यात् कृष्ण नाम चरिता सीताप्य विद्या। के कृष्ण नाम चरित आदि मतलब Krishna's name, form, pastimes, paraphernalia, everything, धाम, सब कुछ is sweet, 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 sweet like सीता। सीताखंड मतलब शक्कर का जो खांड सरी बोलते हैं या नॉन प्रोसेस्ड शुगर, प्योर शुगर, मतलब बहुत मीठा है। Now I am developing a small mental model, ध्यान से सुनिए। 4 लोग हैं जिनको जॉन्डिस हो गया, बाजू में 4 लोग हैं जो नॉर्मल हैं। 8 लोगों को एक एक गिलास नाइस शुगर केन जूस का रखा। पहले 4 पी के बोलेंगे बहुत कड़वा है, दूसरे 4 बोलेंगे फर्स्ट क्लास है, मीठा लगता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, हु इज लाइंग? करेक्ट, वेरी करेक्ट, nobody is lying। पहले 4 वाले भी झूठ नहीं बोल रहे, दूसरे 4 भी झूठ नहीं बोल रहे। तो लाइन में nobody is lying, but who is correct? सेकंड 4 वाले, क्योंकि शुगर केन का जूस है, वो कड़वा हो नहीं सकता। तो जब आप किसी ऐसे अथॉरिटी या ऐसे किसी व्यक्ति की बात सुनोगे, बोले ये सब भागवत महाभारत क्या है इसमें। मैं उधर गया था तो वो एक हमारी पुलिस केस थी 1993 में। तो वो गांवदेवी से पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, तो हमने बातचीत की उनके साथ। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, एक मंदिर में गया था मैं, 1:30-2 बजे पहुंचा तो बोले भगवान सो रहे हैं, 5 बजे आओ, 4:30 के बाद आओ। तो मैंने कहा मतलब हाँ वो टाइम होता है, ऑल्टर बंद होता है। तो बोले ऐसे क्यों नहीं बोलते कि पुजारी सो रहा है? अच्छा नौकरी है, 1 बजे से लेके 4:30 बजे तक 3.5 घंटा कंपल्सरी नींद। ऐसा जॉब क्या प्रॉब्लम है? How many of you would like a job where from 1 to 4:30 you have full free time? See, everybody would like that. Of course, पहला काम पे आने के लिए आपको 3:30 उठना पड़ेगा, वो बात है। कंडीशन अप्लाई। तो फिर कभी कभी आज रिपब्लिक डे है, आज कैजुअल लीव है, आज प्रिविलेज लीव है, ये ऑल दिस जो मेरे ऑफिस के टाइम के टर्म से अभी भी अवेलेबल है। कैजुअल लीव कितना मिलता है इधर? हाँ 7 days in a year कैजुअल लीव। प्रिविलेज लीव 24, मतलब 1 महीने का पगार तो वैसे ही। I have no objections. You can all go ahead with that. Sick leave 8 days. Paid, unpaid? Paid sick leave. Maternity leave 6 months. Hey, there is something people are still agitating कि ज्यादा चाहिए हमको।
और तो और देयर इज ए पैटर्निटी लीव, बाप लोग भी मांग रहे हैं कि आजकल और घर और होम का सब काम इज कोऑपरेटिव, अगर इफ शी कुक्स आई डू द डिशेस, राइट अक्षय? देयर इज नो शेम इन दैट। डोमेस्टिक लाइफ का मतलब ही होता है कि कोऑपरेशन। एक बार एक मैरिटल कपल का एक इशू था, तो the thing was she said ये मुझे बोले तुम्हारे बच्चे को संभालो। क्या नॉनसेंस लैंग्वेज है ये? हमारा बच्चा बोलो, तुम्हारा बच्चा क्या है? तो तुम्हारा बच्चा मतलब तुमने जन्म दिया है, मतलब मेरा प्रॉब्लम हो गया वो। So today's husbands, be careful. Language can cause big issues. Anyway, coming back to our discussion, कि ये जो सफरिंग की बात है, या ये जो हमारा जो वी टॉक्ड अबाउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, नोबडी इज रॉन्ग बट ओनली दोज हु आर नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की बात होती है कि ए हेल्दी टंग, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हेल्दी लिवर इजीली विल से कि शुगर कैन जूस स्वीट है। इसमें कोई बहुत रिसर्च की बात तो है नहीं। और आयुर्वेद के अनुसार व्हाट इज जॉन्डिस? पित्त उपतप्त। पित्त इज ए फायर बेस्ड थिंग। सो पित्त का जो काम है, जो फायर बनाने में लगता ही है, पित्त उपतप्त, बहुत ज्यादा वो तप हो गया, रसनस्य जिह्वा को न रोचिकानु। रूप गोस्वामी एडमिट्स कि उस व्यक्ति को भगवान के नाम वाम में कोई टेस्ट लगेगा ही नहीं। एंड ही विल स्वेयर, मैं ट्राई किया, मैं क्लास में जाता था, मैं एक माला लेके जप करता था, मैं भागवत गीता पढ़ने का ये भी किया, नहीं अभी क्या है, मे बी इफ समबडी इज वेरी ग्रेशियस बोलेगा आप लोग सही हो शायद। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग आई डोंट थिंक कृष्ण भक्ति मेरे लिए है, आई डोंट थिंक आई एम डिफरेंट, क्या करूं? या कोई तो बोलता है मे बी उनका ही दोष है, ठीक है, उन्होंने ऐसे क्यों बनाया मुझे। Somebody says भगवान ने ऐसे मुझे क्यों बनाया। एक बार एक जोगेश्वरी गया तो उधर एक आदमी बोला कि, मैंने कहा आइए मंदिर में और सत्संग कीजिए वगैरह, हुक्म आएगा। आदमी जेंटलमैन था। I went and asked somebody कि how do you answer this question? Somebody says मैं भक्ति में आने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान ने अभी तो हुक्म नहीं दिया है। तो वो बोले ये गीता के पेज में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, वो किसके लिए है वो? कि भगवान अवतार लेना चाहिए, एक स्पेशल अवतार ओनली टू नॉक ऑन दिस पर्सन डोर। भैया उठो, बदलाते जाओ। तो फिर ये महाशय, चलो भी आप बोलते तो आ जाता हूं, लेकिन पहले बोल रहा हूं काम होना चाहिए मेरा। आपका था प्लेजेंटनेस का सफरिंग, माता जी का ये था कि जो मुझे चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो पहले में द डिफेक्ट इज कि इंद्रिय हमको कभी रियल पिक्चर नहीं दे सकते, क्योंकि इंद्रिय अशुद्ध है। तो अगर भगवान कहते हैं कि मान लो इंद्रिय अशुद्ध है, आई एम गिविंग द फॉर्मूला आल्सो हाउ टू मेक देम प्योर, वो तो करो कम से कम। सेकंड पॉइंट जो रेज किया गया है कि मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। कैन यू टेल इसके पीछे भावना कौन सी है? आई एम लुकिंग एट ए स्पेसिफिक वर्ड। एग्जैक्टली। और एंजॉय के भी 3 थिंग्स कम टुगेदर। कौन से 3? प्रोप्राइटर, एंजॉयर, कंट्रोलर। These 3 things, ये जो 3 चीजें हैं, मैं मालिक प्रोप्राइटर, मैं भोक्ता एंजॉयर, और मैं नियंत्रक। Somehow कृष्णा says ये 3 मैं ही हूं। तो जैसे भगवान बोलते हैं कि ये 3 अनादिकाल से मैं हूं, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, तो बस उनके साथ झगड़ा चालू करिए। फिर
कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प करेगा, क्या प्रॉब्लम है, और थोड़ा कंट्रोल कम होते जा रहा है, आई विल हेल्प यू, ही बिकम्स आवर फ्रेंड। तो जिनको हम देवता कहते हैं, क्योंकि भी लोग गुस्सा होते हैं कि आप हरे कृष्ण वाले, क्या कृष्ण ही खाली, जगन्नाथ ही खाली सुप्रीम, बाकी सारे एरे गेरे क्या ऐसे थोड़ी है, इट्स नॉट प्रॉब्लम। आप उनसे पूछो ना जिनको ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सरस्वती, लक्ष्मी, भद्रकाली, इनको हम लोग अगर देवी देवता कहते हैं और आपको लगता है कि आपने उनका इंसल्ट किया है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी सेम, सब समान है, सबको समानता से पूजा करो। उनसे पूछो, आर दे हैप्पी बीइंग सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा? बार बार मैं कभी सोचता हूँ कि इतने सारे श्लोक हैं, शिव विरिंची नूतम शरण्यम, शिव विरिंची नूतम शरण्यम, शिव शिव विरिंची ब्रह्मा, they are happily glorifying themselves as servants of Krishna. तो इसके लिए थोड़ी सी little bit of maturity is required. Rounding up our conversation, we began with this thing called klesh, kashtam, suffering. Prabhupada translates here as terrible sufferings. Sufferings क्यों है इस जगत में? तो दुखालय में। हालांकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग सफरिंग का कैलकुलेशन होता है, which is a fact. अभी हमारे भगवान प्रभु गांव के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ये तंबाकू लेके आधा पौना घंटा 2 घंटा मुंह में कैसे रह सकते हो, मुझे पता है, इसमें मजा आता है, नशा आती है, क्या मजा आता है? तो उन्होंने बताया कि बकरी जो है उसका रेपुटेशन गांव में ऐसा है कि वो कुछ भी खाती है। बंगाली में बोलते कहते हैं पागल है कि ना बोले, छगल है कि ना खाए, छगल है कुछ भी खा सकती है। वो जो बकरी है जिसका रेपुटेशन इतना खराब है, वो कुछ भी खा सकती है, वो तंबाकू के पत्ते को नहीं खाती। बकरी ऑफ ऑल क्रीचर्स जो तंबाकू को छूती भी नहीं, उसके पत्ते को तुम 2-3 घंटा प्रेम से मुंह में कैसे रख सकते? एक ड्यूटी बोलते थे कि उनका मराठी में वाक्य था, तंबाकू सारखं सुटसुटीत व्यसन नहीं। तुम्हारा मुझे सुटसुट मतलब क्या है? मतलब कहीं भी, जैसे कि व्यक्ति टॉयलेट गया, पुराने गांव की बात है ये, कम्युनिटी टॉयलेट्स हो सकते हैं, और उधर जाने से पहले उसकी इच्छा हुई कि चाहिए, तो वो बोला कि ये बहुत डिग्रेडेड उदाहरण है, बट जस्ट सी हाउ ह्यूमन थिंग्स बीइंग्स कैन थिंक। तो हाथ में तंबाकू था, उसने वॉल से ही चुना लिया, बस उधर ही मिक्स किया, बोला फर्स्ट क्लास, दिस इज सच ए इजी टू कैरी थिंग, कहीं भी कर सकते हैं। वी आर सो programmed for happiness. This is the exact word I can think of. हमारा प्रोग्रामिंग जो है वो इतना हैप्पीनेस 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 के लिए है कि थोड़ा सा भी अनप्लेजेंटनेस, थोड़ा सा लॉस इन कंट्रोल हम सहन नहीं कर सकते। और ये दो तो लॉजिकल चीजें हैं। आपने जो बताया कि दूसरे का जो हैप्पीनेस है वो तो बिल्कुल सहन नहीं होता। जो लोग हमेशा बस से ट्रैवल करते हैं, कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि जो मेरी बस है वो हमेशा लेट होती है? अभी आज मुझे 108 से जाना है तो 106 आ गई, 123 आ गई, 132 आ गई। कब तक मेरी बस क्यों लेट, वो भी हमेशा। और कभी कभी अगर मैं 108 से नहीं जाना चाहता हूं तो 4 मिनट में 2 आती है एक के बाद एक। बोले ये क्या हुआ, ये पहली 20 मिनट लेट है इसलिए उस दूसरी वाली तो रेगुलर टाइम पे छोड़ा है, पहली वाली थोड़ी लेट है। Why everything happens only to me? ऐसे लोग कंप्लेंट करते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? But just understand भगवान की माया शक्ति कितनी प्रबल और कितनी क्रिएटिव है कि दुनिया के सारे लोगों को एक साथ क्लेश देंगे ना तो विल ऑल रिबेल।
हम सब जाग जागे एकदम, ए इधर कुछ तो गड़बड़ है दुनिया में, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्रिएटिवली स्प्रेड किया गया है सफरिंग एंड हैप्पीनेस एंड सफरिंग एंड हैप्पीनेस एंड मिक्सिंग एवरीथिंग, कि एक मैंने जापानीज डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी छोटे बच्चों के बारे में, कैसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है उधर। तो इतने छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 3.5-4 साल के ऊपर नहीं होंगे। तो पहले वो डॉक्टर और उसका नर्स लोग आके गाना गाते हैं, सब लोग ताली बजा रहे हैं, फिर बच्चों को ऐसे लाइन से लाते हैं, वो डॉक्टर बैठा है उधर, फिर उसका ऐसा शरीर ऊपर करके डिसइंफेक्टेंट डेटॉल ऐसा ऐसा मारता है, तो तुरंत वो हीट खींच लेता है, तो अच्छा लगता है। तब तक वो डॉक्टर की असिस्टेंट एक लंबा सा सिंच, वो हमेशा 2-3 ड्रॉप बाहर निकालना जरूरी होता है। हाँ? बचपन से दैट वाज द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग। तो और उसको दिखाते हैं एक टेडी बेयर है, ऐसा कुछ है, उसको कुछ पता नहीं है, बैम करके वो पूरा अंदर जाता है, वो शॉक, मतलब ऐसा शॉक कि पहले मुंह से आवाज निकलता नहीं है, और बाद में बैन, बाकी लोग सोच रहे हैं अभी ठीक था, अभी चिल्लाने क्यों लगा, व्हाट हैपेंड। फिर उसको उठा के बाजू में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंड ये इतने छोटे बच्चे हैं, नन ऑफ देम रियलाइज कि मेरी बारी भी है, बाकी जो लोग हैं वैसे क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं क्या हो रहा है। 6 बच्चे अभी एक साथ रो रहे हैं, 7वां बच्चा आ गया ना, तो पहले का दुख थोड़ा कम हो गया, फर्स्ट गाय जो था ना, तो सब थोड़ा कम हो गया। जो 7वें को सिरिंज जो नीडल गया अंदर, वो देख के हंस रहा है, देखो क्या हो गया है। छोटे बच्चों से इनको पूरा दुनिया का एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ समझ में आ गया कि calamities come when least expected. Second, you feel you don't deserve it. कि I am the only one who is crying, बाकी सब लोग खुश हैं. And the third sad fact is misery loves company. कि अगर सभी लोग मेरे जैसे रो रहे हैं, I can laugh. By the way, I am not laughing because my misery has come down. I am laughing because ये जो था ना, अपने आप को बहुत सारा समझता था, देखा अभी ये भी रो रहा है. Dear devotees, वैष्णवो, भागवत का जो आनंद है, जो कृष्णा कॉन्शियस हैप्पीनेस, सुसुखम कर्तुम, कृष्णा सिंपली गीता में एक बड़ा स्लोगन मारते हैं, अर्जुन ये जो भक्ति मार्ग है करने में प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम, खाली बोले ठीक है थोड़ा सहन कर ले, बाद में आराम करो, शुरू से अंत तक इट इज ओनली सुसुखम. सो जो सिंसियर प्रैक्टिशनर है वो हमेशा जो ब्लेम का फिंगर है वो थोड़ा अपनी तरफ करता है कि आई एग्री, आई माइट बी फॉलिंग शॉर्ट, मेरे से कुछ तो कमी हो रही है. दिस मच ऑल्सो इज ए गुड मेंटालिटी बाय दैट कि मैं कुछ कम गिर रहा हूँ एंड आई शुड एटलीस्ट गिव इट ए ट्राई. ये जो हमारा जॉन्डिस वाला एग्जाम्पल है कि एटलीस्ट जिह्वा को, एटलीस्ट जॉन्डिस निकाले तक तो दवा लेते हैं ना. एंड नाउ कम्स दिस ब्यूटीफुल पार्ट. क्या ब्यूटीफुल पार्ट है ये? रूपा गोस्वामी से जो हरिनाम आपको कड़वा लगता है, बोरियत लगती है, क्या इतना करने का, व्हाई टेक ए कमिटमेंट, ही सेइंग ये जो शाद कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या वित्तोपतप्त रसनस्य न रुचिकानु, किंतु बट, बिग बट, किंतु आदरात, किंतु आदरात, आदर इज नॉट जस्ट किसी को आइए सर, बैठिए सर, पानी लीजिए, कीजिए. आदर मतलब होता है थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा कमिटमेंट और थोड़ा एक अपनी तरफ से फ्रॉम द practitioner's point of view कि thank you Krishna for coming in the form of the holy name. एक sincere thank you. अभी तक we have not relished anything. हम लोग अभी तक आनंद के तरंग में डूब नहीं रहे. एक तुकाराम महाराज का अभंग है, आनंदाच्या डोही, एक आनंद का लेक है,
आनंदाच्या डोही आनंद तरंग, उसके जो वेव्स है वो भी आनंद है। और वो कहते हैं कि आनंद आनंद, सब जगह आनंद ही आनंद है, उफ बाप रे कितना आनंद है इधर। और हम कहते हैं कौन है अनाड़ी फार्मर हमको सिखा रहा है आनंद आनंद आनंद, व्हाट राइट यू हैव। बट अगर उनका लाइफ स्टोरी देखेंगे, इट्स अ फैक्ट, he lived his philosophy. तो we are all looking for somebody who lives his philosophy, कि ये बोले ना इसमें आनंद है और कुछ किया नहीं उन्होंने। प्रभुपाद बोलते हैं ये रामनवमी के समय, रामनवमी नहीं, दसरा के समय, अभी दसरा आएगा तो राम कथा होती है, तो राम 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 करते हैं और गाना गाते हैं या भजन गाते हैं 3-4 घंटा, और फिर कहते हैं बीड़ी लाओ गला सूख गया है। अभी इतना राम का भजन किया तो गला सूखेगा कैसे? और इसके ऊपर उपाय के लिए बीड़ी क्यों चाहिए? इसका मतलब जो आपने किया उसने आपको उतना सेटिस्फैक्शन दिया नहीं है। एक 50-60s के बड़े फिलोसोफर थे, राधारमण के बारे में अपने बुक में लिखते हैं जर्नी होम में। उनको पूछा गया कि आप इतना मतलब लाइक स्टोन क्रशिंग मशीन, इतना मंथन और चरवण करते हैं माइंड में, तो फिलोसफी से इतना आपको बोझा लगता नहीं? बोला मैं ये पल्प फिक्शन मतलब ये डिटेक्टिव नॉवेल वगैरह पढ़ता हूँ जस्ट टू रिलीव माई सेल्फ, थोड़ा ना स्ट्रेस टेंशन कम होता है, तो फ्लाइट्स में आई जस्ट कैच अप ऑन सम फिक्शन रीडिंग, इफ यू देयर इज समथिंग कॉल्ड पल्प फिक्शन, मतलब एकदम लोएस्ट टाइप ऑफ फिक्शन। तो लोग सोचते हाँ सही बात है, इतना फिलोसफी करते तो माइंड तो थोड़ा थक जाएगा ही। तो प्रभुपाद ने दिखाया कि जैसे कल एक डिवोटी भागवत क्लास दे रहे थे, तो वो महाभारत में नहीं, एक प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण और अर्जुन इतने व्हाई दे आर सो टुगेदर, क्या ऐसा अर्जुन में है? तो देन दैट पर्सन वाज टोल्ड कि अर्जुन जब निद्रिस्त होंगे ना तभी आप चेक करना। बोला क्या चेक करना? बोला बताते हैं। तो अर्जुन वाज स्लीपिंग नॉर्मली, जैसे कोई व्यक्ति रात को सोता है, तो बोले अभी उनके शरीर को या उनके पल्स को चेक करो या हार्ट को चेक करो, कृष्ण कृष्ण, दिस इज दैट फ्रेंडशिप। ये कोई मामूली भाव नहीं है। सिमिलरली प्रभुपाद को जब स्ट्रोक आ गया, तो ये भी एक फनी स्टोरी है। तो ये फ्राइडे इवनिंग की बात थी जब स्ट्रोक आ गया, थर्ड वाला। प्रभुपाद ने कहा ये अगर शिप पे आता था आई वुड बी गॉन। तो डॉक्टर कोई नहीं, न्यूयॉर्क के सारे डॉक्टर वीकेंड के लिए गए अपने बाहर छुट्टी के लिए। एक डॉक्टर मिले, एक जूइश डॉक्टर मिले, वो आ गए, उन्होंने देखा तो स्टेथोस्कोप लगाया, उन्हें ब्रह्मानंद प्रभु उसको बोला दिस ओल्ड मैन इज प्रेइंग टू मच। बोले बोलो हार्ट को ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। तो वो ब्रह्मानंद गुस्सा हो गए, बोले डू यू नो हु इज प्रेइंग टू मच। बोले आई नीड टू स्टेबलाइज हिम, तो स्टेबल करना चाहिए। बोला बताओ कैन यू टेक सम विस्की? वो बोले ओए महाशय सुनो इनका लाइफ स्टोरी क्या है। वो दे गेव 15 मिनट थोड़ा ओरिएंटेशन कि ये कौन से घर के हैं, वो क्या है। आई डोंट थिंक वो डॉक्टर को उसमें से कुछ भी समझ में आया होगा। एक तो बोले एक तो मैं घर में था, छुट्टी का दिन है, आप पकड़ के लेके आए मुझे। जैसी प्रभुपाद जैसे वैष्णव का हार्ट कैसा है, इसे नहीं वो बात सब आप कह रहे हैं बोट से आए, बोट में 2 बार ऐसे हो गया। He has to take a morning walk every day. Somehow वो 65 का या 66 का जो इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद took it seriously up to 1977. मतलब वो डॉक्टर को जिंदगी का एक क्रेडिट तो मिला कि whatever प्रभुपाद did following him, तो मिली उसको। तो ये प्रभुपाद का ही बोला ना, he lived his life, he lived his philosophy। एक बार इतनी तबीयत खराब हो गई वजह हॉस्पिटल बेड, तो बेड पैन यूज करने की बात आ गई। तो देखा तो डिवोटीज ने उधर ही नरसिंह देव का फोटो लगाया था। तो प्रभुपाद ऐसे प्रार्थना कर रहा है, तो किसी ने पूछा प्रभुपाद तुम क्या कर रहे हैं?
बोला नरसिंहदेव के सामने मुझे ये करना पड़ रहा है, आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम मी। तो बोले अरे मतलब ही नेवर ट्रीटेड दैट पिक्चर लाइक ए पिक्चर, कि ठीक है एक फोटो होना चाहिए। सो देयर आर मेनी एपिसोड जिसमें प्रभुपाद ने दिखाया कि वो थकते नहीं या उनको वास्तविक कृष्ण भक्ति में कितना स्वीटनेस है। अपनी बुक्स पढ़ते थे वो, बोले क्या। एक बार तो मेरे ख्याल से वत्सासुर मर गया, तो वो जैसे ही प्रभुपाद ने खुद ने बुक लिखी है, एक डिसेबल उसको पढ़ रहा है और वत्सासुर को मार दिया, छोटे बच्चे जैसे प्रभुपाद ताली पीट रहे, अरे असुर मर गया। तो डिवोटीज थॉट ठीक है अभी है उनको इंटरेस्ट। लेटर सत्संग महाराज भी लिखते हैं और बाकी लोग भी लिखते हैं कि कृष्ण की लीला नित्य है, देयर इज नेवर अ स्टॉपेज इन कृष्ण लीला। तो एक प्रभुपाद जैसा प्योर डिवोटी अगर किसी चीज को नाम लेता है या गीता के ऊपर बोलता है, भागवत के ऊपर बोलता है या किसी लीला में, दैट मोमेंट ही इज इन दैट लीला। क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में जैसे कृष्णा अभी कहीं पे कृष्णा गीता बोल रहे हैं, अभी कहीं पे वो रासलीला रचा रहे हैं, अभी दिस मोमेंट। आप बोलेंगे ये थोड़ा ज्यादा होता है, नहीं, अभी हमारा टाइम है 8:35, आधे घंटे पहले था 7:55 या 8:05। अभी इसी वक्त कहीं पे 9 बजे है ना, अभी किसी जगह पे 9:30 बजे, अभी किसी जगह पे जितना ईस्ट में जाओ उतना आगे आगे जाएगा, जितना वेस्ट में जाओ पीछे पीछे जाएगा। ये क्षण जगत में कहीं पे 12 बजे है, दोपहर के भी बजे हैं, रात के भी बजे हैं। कभी फ्लाइट से आते हैं ना, खास करके उल्टा पश्चिम से इधर, तो मैं हमेशा वो क्लॉक देता रहता हूँ कि अभी देखो अभी ये टाइम ऐसा है। कब वो ट्रांजिशन हो गया, यू डोंट रियली अंडरस्टैंड। आजकल वो एडवांस इसमें वो मैप दिखाते हैं कि आधा दुनिया, आधी दुनिया सफेद, आधी दुनिया अंधकार में। तो हम लोग वहां से निकले हैं तभी उधर की रात हो गई है, तो फिर बीच में सडनली दिन, बाद में सडनली फिर रात। तो इधर आते आते हमारा माइंड पूरा डामाडोल हो जाता है कि अभी समझ में नहीं आता अभी सोए कि जागे। Why? Because we have 3-4 different levels of awareness. बॉडी बोलता है अभी दोपहर के 12 बजे नहीं, रात के 12 बजे सो जाओ। और कुछ खा लिया, खास कुछ जंक फूड खा लिया, कुछ शेक्स पी लिया या कुछ है, तो फिर पेट बोलता है ये क्या है, कोई काम देने का टाइम है, आराम का टाइम है। तो 3-4 days it takes so that the whole clock is properly calibrated. तो इतना एक डॉक्टर के बारे में पढ़ रहा था, बोला the human body is not meant to travel at 600 kilometers an hour, और बॉडी उसके लिए है ही नहीं। So no wonder people are, और मैंने एक ट्रैवलर को देखा अभी, I don't have anything against him, उस फ्लाइट में अल्कोहल सर्व कर रहे थे, जितनी बार जो भी उन्होंने दिया ये पी रहा है। तो बाद में जब भी लैंड होगी फ्लाइट, मैंने कहा ये अभी खड़ा होके क्या करेगा पता नहीं, इधर से नहीं उठ के सीधा टॉक चला गया। तो ऐसे आया से डॉक्टर उधर ही, मैंने चलिए कैसे मैनेज करते हैं, बोला दैट अल्कोहल इज गवर्निंग हिज सिस्टम नाउ, है ना, ऐसा होता है। शुरू में कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, दे आर परफेक्टली नॉर्मल, एंड देन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कोलैप्स सब कुछ। एक बार एक कॉलेज के समय में गैम्बलिंग करने गया था, जो गेम्स होते हैं वो, माय फादर टोल्ड मी ओनली वंस, एक बार उन्होंने गले एडवाइस दी कि देखो बेटा, देयर इज नो बिगर मिसफॉर्चून देन विनिंग इन गैम्बलिंग इन योर फर्स्ट टाइम। बाप रे, आई हैव नेवर फॉरगॉटन दिस। क्योंकि अभी एक हमारे कॉन्ग्रेगेशन की एक लड़की जस्ट 19-21 years old बोले इंडिया पाकिस्तान मैच में आई हैड अ चांस टू अर्न 4 लाख रुपीस। क्या बात कर रही है, फेंक रही है तू? नहीं, मतलब आई डोंट थिंक आई शुड नो दिस ऑल्सो,
बट आजकल ऐसे ऐप्स है, ऐसा ये है, बोलो कौन सा टिकट चाहिए, कौन सा बॉक्स चाहिए, नीचे वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, एंड उसमें 7 लेयर्स हैं टॉप. मैंने कहा डू यू नो हु विल बी एट द टॉप देयर? कुड बी सम बिग अंडरवर्ल्ड डॉन, वो पता भी नहीं है. नहीं कैसे मालूम नहीं था? मैंने कहा ऑफ कोर्स. So all of this can be pulled up and tied up in one package कि जीव भगवान का अंश है. आनंदमयोभ्यासात्, आज नहीं, कल नहीं, इस क्षण नहीं, उस क्षण नहीं, every moment we will be pursuing आनंद only. हर चीज में, खाने में, पीने में, सोने में, सब चीज में आनंदमय. संस्कृत में जब किसी को मय बोलते हैं, राधा रानी इज कॉल्ड कृष्णमयी. शी इज फुल्ली इन कृष्ण. तो आनंदमय मतलब जीव पूरा आनंद से भरा हुआ है. और यहां आने के बाद सत चित आनंद, समहाउ तो नहीं, नाउ वी नो हाउ, अचित असत अचित निरानंद. कोई चीज हमारे लिए परमानेंट रहती नहीं. हमारा अपना शरीर, हमारा यौवन, हमारी बुद्धि, नथिंग रिमेन्स परमानेंट. असत अचित. अरे कहाँ भूल गया मैं, कहाँ भूल गया. सो मेनी ब्रेन हैक्स, लाइफ हैक्स टू रिमेम्बर. मेमोरी बढ़ाओ, 7 दिन में मेमोरी बढ़ाओ, 10 दिन में ये करो, 5 दिन में वो करो. एक आपका तो प्रभु बोलते थे, मायापुर में डिवोटी था जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ दवा दो. तो डॉक्टर देता है वो, मतलब 10 दिन लेना और आना. 11 दिन आ गया वो, मतलब दवा कहाँ रखी भूल गया. इसलिए एक डिवोटी को साथ लेके आया कि इसको समझाओ क्या क्या रखना है, कैसा करना है. तो दिस इज आवर मेमोरी. असत अचित. बट वी वांट टू नो, वी इंसिस्ट, वी डिमांड. चित मतलब ये मत समझना कि कोई बोलेगा डू यू हैव एरोगेंस का, आपको दुनिया का सारा नॉलेज है. नहीं नहीं, सारा नॉलेज तो नहीं, लेकिन मेरा फील्ड में आई एम द बॉस. वो भी होता है असत अचित और निरानंद. तो भागवत कभी कभी हेवी फिलोसॉफिकल वर्ड यूज करता है. मतलब हमको एक्चुअली वो लाफा मारता है, छप्पड़ मारता है कि हाउ आर यू, फाइन, नो प्रॉब्लम. मतलब मेरे प्रॉब्लम बारे पूछा नहीं आपको? नहीं, नो प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम नहीं इसीलिए यू आर हैप्पी? ऑफ कोर्स. और क्या, पुराना प्रॉब्लम गया वाला लास्ट वीक का, छुटकारा गया. दूसरा वाला आ रहा है तो हैप्पी क्यों है? उसके बीच में मौज करो बस. तो लास्ट वाला प्रॉब्लम 2 मार के चला गया और आने वाला प्रॉब्लम का खाली शैडो दिख रहा है अभी. यू नो समटाइम्स व्हेन यू क्रॉस रात जाते हैं तो पीछे अगर लाइट है, आदमी ऐसे जा रहे हैं तो उसका टॉल शैडो गिरता है आदमी का. तो वो शैडो मतलब खाली दिख रहा है आपको, अभी तक आदमी दिखा नहीं है, शैडो दिख रहा है. इससे ठीक है, अभी जो आएगा सो आएगा. सो दिस इज कॉम्प्रोमाइज. प्लीज अंडरस्टैंड. कोई कहेगा कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप लोग मूवी देखते नहीं, ये देखते नहीं, बर्थडे जाते नहीं, एंजॉय नहीं करते, तो फिर व्हाई सच ए लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज? इतने रूल्स फॉलो करना. हमारे पास इसका उत्तर है. व्हाई डू यू कॉम्प्रोमाइज? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, कृष्ण का नाम लो. अपना जो पित्त उपतप्त अविद्या का जॉन्डिस है उसको ठीक करो, जस्ट फॉर सम टाइम. जैसे कोई भी दवाई काम करने को टाइम लगता है, कोई सैपलिंग है उसका वृक्ष बनाने में टाइम लगता है. हर चीज में आई थिंक एवरी लैंग्वेज विल हैव दिस. मराठी में कहते हैं थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से सागर बनता. हिंदी में, गुजराती में भी होगा, बंगाली, सब जगह पे होगा. व्हाई नॉट यूज दैट लॉजिक इन स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो? कि वी एग्री. शुरुआत में जैसे एक जोड़ी ने कहा प्रभुपाद से कि मैं, आपने कहा है कि दूसरे भक्त को देखे वंशा कल्पतरु करके प्रणाम करो. कभी कभी मूड नहीं होगा तो भी करो. क्योंकि when you say, जैसे आपका pleasantness है, that pleasantness is not given by Krishna, it is considered by your senses. और senses हमको ऐसे ऐसे देख के उल्लू बनाते हैं.
कि हम चैंटिंग के लिए बैठ गए। तू चैंटिंग ठीक से करता है? तू अपने आप को हम्बल समझता है? तू अपने आप को कृष्ण का नित्य दास सेवा करने के लिए रेडी है? तू क्यों झूठ फेगुगरी क्यों करता है? Why make a drama of being a big devotee? तो फिर क्या करूँगी? ये तो क्लास में तो प्रभु जी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि रोज चैंटिंग होना चाहिए। अरे जब चैंटिंग में आनंद आएगा ना, I assure you, तब 64 माला करना एकदम without any problems। क्योंकि देखो चैंटिंग में आनंद आना चाहिए और आनंद नहीं आ रहा है तो why unnecessarily फिर आप जाके प्रश्न पूछेंगे प्रभु जी चैंटिंग नहीं हो रहा है। उनको भी जान छोड़ो और अपनी भी जान छोड़ो और अपने बहुत से रहे ना, क्या प्रॉब्लम? When we listen to this, that's our big failure। Because उसके बाद हम और कोई भी चीज करने चाहेंगे, माइंड का फॉर्मूला यही रहेगा। प्लीज डोंट थिंक दैट केवल चैंटिंग के बारे में माइंड एनिमी है। लोगों ने बिजनेस किया, एक एंड्रू कार्नेगी करके एक मल्टी मिलियनेयर था, करोड़ों डॉलर कमाया उसने। बाद में उसको बिलीव इट और नॉट, उसको करेंसी नोट से एलर्जी हो गई। तो उसके डॉक्टर ने कहा आप एक काम करो, ये डॉलर्स को देखना बंद करो। इमेजिन, उसको एक बार पब्लिक बस से उतारा गया, he didn't have change। छुट्टा है नहीं है, बंदा है नहीं है, उतर जाओ। वो ऐसा था जो बस कंपनी को खरीद सकता था। तो आप कहेंगे मुझे कभी पैसे की एलर्जी होगी ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अति थे माती, जो अति करने जाओगे, अति सर्वत्र विवर चाहिए। इसलिए ये जो नाम और आनंद का जो मार्ग है वो भी ग्रेजुअल है। हम लोग संसार में गिरे हैं, वो ऐसे गिरे हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। मेरे मन में था ये हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो एक बार एक सन्यासी ने बताया कि देखिए ट्रैप होता है, माउस ट्रैप। तो वो माउस यूएस और इधर चीज लगाते हैं, हम लोग तो इधर इंडिया में चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग टेम्पल में पूरी या टोमेटो ऐसा कुछ डाल देते हैं। तो अंधेरे में चूहे को भी दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि चूहे के पास एक्सरे विजन है, ऐसा कुछ है। उसकी नाक बड़ी तेज है, तो वो दिखता है इधर उधर, सडनली इधर एक सूखी पूरी या ऐसा कुछ है। उसको इतनी बुद्धि तो है नहीं कि बाकी जगह कुछ भी नहीं है, सडनली एक पूरी कैसे लटक रही है। थोड़ी तो अकल लगानी चाहिए, है नहीं, कुछ भी नहीं है। 4 स्क्वायर फुट 8 स्क्वायर फुट कुछ भी नहीं है, और एक अच्छा खासा पूरी लटक रहा है उधर। तो जाता है उधर, पूरी को तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ से मिलता है तो बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे वो ना पूरी ऐसे हल्के से वो हुक पे होती है, और जैसे वो नीचे गया पीछे कुछ आवाज आता है। तो बोलता है मारो गोली, डोंट ट्राई टू लुक एट दैट, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, जो है उसको खा लो पहले। तो पूरा खा लिया, भरपूर पेट भर गया। उनका पेट भी बहुत आसानी से भर जाता है। आधा कुछ खाया और हाँ, आज का दिन निकल गया, चलो वापस चलते हैं। इधर भी बंद, उधर भी बंद, उधर भी बंद, तो मैं आया कहाँ से? Don't laugh at him। आप और हमारी भी यही हालत है। मैं आया किसी दुनिया में, how did I come? खास करके डिवोटी जब प्ले करते हैं, we were once with Krishna वगैरह, why did he not prevent me? बताया क्यों नहीं? ऐसा प्लेकार्ड क्यों लगाए नहीं कि डेंजर, यहाँ पे मत जाओ? तो फिर they find fault with Krishna, तुम्हारा गड़बड़ है कुछ। तुमने भौतिक जगत बनाया है क्यों? तुम्हारा फॉल्ट है। एक इसमें प्रभा लिखते हैं, ये भौतिक जगत को भौतिक जीव बनाता है। मैं पहले पढ़ा उसको, मेरे उतना स्ट्रेंज लगा के, तो फिर एक ड्यूटी समझाया, देख प्रिजन कौन बनाता है? प्रिजनर। नहीं तो प्रिजन एक नॉर्मल बिल्डिंग है, उधर जो झाड़ूदार है, जो जमादार है, लिफ्टमैन होगा, लाइब्रेरियन होगा, गार्डनर होगा, वार्डन होगा, कुक होगा, उधर लोग रोज 8-10 घंटा काम करते होंगे,
उनके लिए वो प्रिजन का कोई माने नहीं है। कृष्ण का तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं? जेल। अरे बाप रे, काम करते हैं उधर, वो जेल मतलब उधर रहते नहीं रात को, टाइम पे जाते हैं। हाउ डू यू प्रूव कि वो जेल में प्रिजनर नहीं है? टाइम पे बाहर आते हैं। ऐसा पास दिखाया तो लोग फ्लॉट करके बॉर्डर को बोलते जाइए सर। तो आचार्य जो है दे आर लाइक जेल वार्डन्स, अपनी मर्जी से आते हैं। हम कहते हैं इनको हार्ट अटैक हो गया, इनको ये हो गया, वो हो गया, गए कैसे वो? अपनी मर्जी से। सो नेवर कमिट द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग कृष्णा, जैसे कोई बोलता है कुछ इसमें ऐसा कि कृष्ण भी हेल में गए या कृष्ण भी ने पाप किया, उनका नाम लेके करोड़ लोग जेल से बाहर निकले, वो कैसे जेल में जाएंगे? जिनका नाम लेने से आप प्यूरिफाई होते हो, तो उस व्यक्ति में कैसे इंप्यूरिटीज होगी? सो दीज आर सम थॉट्स ऑन क्लेश। वी विल स्टॉप हियर। अगर कोई कमेंट्स या प्रश्न है तो बाद में मुझे आके मिलो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।